जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी सफलता यानी डीआरडीओ के मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के बारे में, जिसमें डीआरडीओ ने एक एमआईआरवी तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का टेस्ट किया है। हम जानेंगे कि किन किन देशों के पास ये वाली तकनीक है और आने वाले समय में भारत कौन कौन सी मिसाइल के टेस्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित एडवांस्ड अग्नि मिसाइल का एमआईआरवी यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण में एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों को हिट करने की अक्षमता दिखाई गई। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया। ये एमआईआरवी तकनीक इस मिसाइल को बेहद खतरनाक बनाती है, क्योंकि एक ही मिसाइल से मल्टीपल वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स के ऊपर गिरते हैं, जिन्हें कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस टेस्ट के बाद भारत दुनिया की सबसे खास श्रेणी में शामिल हो चुका है, जिनके पास की एमआईआरवी टेक्नोलॉजी है। अब भारत एमआईआरवी टेक्नोलॉजी को विकसित और इस्तेमाल करने वाले देशों में शामिल है। भारत से पहले ये टेक्नोलॉजी यूएस, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस इन देशों के पास थी। यूएस के पास जहां पर मिनटमैन 3 और ट्राइडेंट 2 जैसी एमआईआरवी कैपेबल मिसाइल्स हैं। रूस के पास भी कई आईसीबीएम और एसएलबीएम एमआईआरवी इनेबल्ड मिसाइल्स हैं। चाइना के पास DF-41, DF-5B जैसे आईसीबीएम्स में एमआईआरवी अक्षमता है। यूके के ट्राइडेंट एसएलबीएम एमआईआरवी टेक्नोलॉजी से लेस मिसाइल्स हैं। फ्रांस की M51 एसएलबीएम और अब भारत की अग्नि 5 अपने इस एमआईआरवी परीक्षण के बाद इस क्लब में शामिल हो चुकी है। इन देशों के अलावा अब पाकिस्तान की अबाबिल मिसाइल्स को पाकिस्तान एमआईआरवी सक्षम बताता है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से ऑपरेशनल नहीं माना जाता, जो कि माना जाता है कि पाकिस्तान के द्वारा पूरी तरह से विकसित नहीं। इसके अलावा उत्तर कोरिया भी एमआईआरवी टेक्नोलॉजी होने का दावा पेश करता है, पर इसकी कहीं भी कोई पुष्टि नहीं। यानी मिसाल के तौर पर अमेरिका, रूस, चीन जैसे परमाणु शक्तियों के पास लंबे समय से ऐसी उन्नत तकनीक है और अब भारत भी इसी एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो चुका है। जिस तरह से इस मिसाइल परीक्षण के वीडियोस और विजुअल्स सामने आए हैं, उनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मिसाइल एमआईआरवी के साथ एमएआरवी यानी मैन्योरेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के साथ भी आती है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल अलग अलग वॉरहेड्स को अलग अलग लक्ष्य पर भेज सकती है और साथ ही साथ एमएआरवी टेक्नोलॉजी के साथ ये मिसाइल री एंट्री फेज में खुद दिशा बदल सकती है, जिससे कि एंटी मिसाइल सिस्टम के द्वारा इस मिसाइल को ट्रैक करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस मिसाइल का एमआईआरवी के साथ एमएआरवी टेस्ट भी किया गया। इसकी अभी साफ तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई। एमआईआरवी तकनीक के साथ एमएआरवी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये अलग अलग तकनीकें हैं। यहाँ तक भारत की अग्नि मिसाइल एमआईआरवी के बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध है। ये परीक्षण मल्टीपल वॉरहेड्स को अलग अलग लक्ष्यों पर भेजने तक ही सीमित बताया गया है। मैन्यूवरेबिलिटी के बारे में सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत एमआईआरवी और एमएआरवी दोनों के ऊपर काम कर रहा है, ताकि भविष्य में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को विफल किया जा सके। भारत के डीआरडीओ अग्नि मिसाइल फैमिली के कई वेरिएंट्स के ऊपर काम कर रहा है। आने वाले समय में अग्नि 5 के और भी कई प्रकार के परीक्षण हो सकते हैं, जिसमें कि इस मिसाइल को नए सेंसर पैकेज, लक्ष्य की सटीकता और इसकी हीट शील्ड में सुधार जैसे परीक्षण हो सकते हैं। यहाँ पर भारत अग्नि 6 जैसी और लंबी दूरी वाली आईसीबीएम के परीक्षण भी कर सकता है, जिसके बारे में डीआरडीओ ने पहले ही कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, बस सरकार की अनुमति की जरूरत है। जिसमें ये माना जाता है कि एमआईआरवी के साथ साथ एमएआरवी जैसी टेक्नोलॉजी का भी मिश्रण हो सकता है, जिसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। डीआरडीओ यहाँ पर हाइपरसोनिक और स्क्रैमजेट इंजन के परीक्षण भी कर सकता है। भारत ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है, जिससे कि आने वाले समय में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स की अक्षमता बढ़ेगी। तो यहाँ पर भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के एमआईआरवी तकनीक को टेस्ट किया है, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। इस टेक्नोलॉजी के बाद भारत एक ही मिसाइल के साथ कई वॉरहेड भेज सकता है, जो कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने अलग अलग टारगेट्स को हिट करने में सक्षम होंगे। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और अब भारत इस एमआईआरवी क्लब में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के इस परीक्षण के बाद भारत चाइना जैसे देशों के साथ शक्ति संतुलन बना सकता है?
और जिस तरह से अब दुनिया में हालात बने हुए हैं, क्या अब वो वक्त आ चुका है कि भारत को अपनी अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया को एक सख्त संदेश पहुंचा देना चाहिए? इन सब के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और भविष्य में ऐसी ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।